Hello friend, this is Parveen Yadav from UPMS. In this video, we are know about the application form of MNS. MNS BSc नर्सिंग का application form हर साल आता है और जॉइंट इंडियन आर्मी जो है इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आइए हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में जान लेते हैं, सिलेबस जान लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलेज जान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज ऑल ओवर इंडिया इसके 6 कॉलेज हैं। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिजर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे ऑल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे ऑल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, कुछ ही कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेट इन MNS, नॉट ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एनएस, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेट। केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे सीट्स हैं 220 सीट्स हैं। FMC जो कि पुणे में है, यहाँ पे MBBS भी है। यहाँ पे जो सीट्स की संख्या है, यहाँ पे PG के भी कोर्स हैं, 40 सीट्स हैं। कोलकाता में 30 सीट्स हैं, अश्विनी में 40 सीट्स हैं, न्यू दिल्ली में 30 सीट्स हैं, लखनऊ में 40 सीट है और बंगलोर में 40 सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 220 सीट्स हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो जो अभी 12th के स्टूडेंट हैं जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ वो विशेष ध्यान दें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश को मिलाकर एग्रीगेट मार्क यहाँ की बात कर रहा है। आपको टोटल परसेंटेज जो होना चाहिए 50% होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो 30 सितंबर 2005 1 अक्टूबर 1997 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके इधर उधर एज है तो आप एलिजिबल नहीं है MNS के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकली आप फिट होने चाहिए। हाइट आपकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो 4% आपको रिलैक्स दिया जाता है और आपकी हाइट हो जाती है 148 सेंटीमीटर। सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं 150। आपको टाइम दिया जा रहा है 90 मिनट और इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, पेपर फर्स्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये प्रोसीजर है पूरा MNS के ऊपर जो है MNS। आइए हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखेंगे ज्वाइंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज MNS है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। यहाँ पे देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बताई गई है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। और फिर आगे हम देख लेते हैं, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, फॉरेन की कोई सीट नहीं है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एक विशेष इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और देखेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन में जो फर्स्ट नंबर है, फीमेल कैंडिडेट्स हु आर अनमैरिड, डिवोर्स, लीगली सेपरेट, विडो विदाउट इनकम्बरेंसेस। यहाँ पे आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, विशेष ध्यान देंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके रजिस्ट्रेशन के पहले आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, शादीशुदा आप नहीं होने चाहिए। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमने बात कर लिया, 50% एग्रीगेट मार्क होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के 50% एग्रीगेट मार्क होने चाहिए। अभी जो 12th का एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं वो विशेष ध्यान दें। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मन कर रहा है MNS का, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश को एग्रीगेट करके 50% मार्क आपको बोर्ड में लाने पड़ेंगे 10+2 में। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए। एक्सरे एग्जामिनेशन किया जाएगा आपका, तो चेस्ट वगैरह से सारे फिट होने चाहिए। 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप हिली एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी हाइट जो है 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर हर एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। MNS में सिलेक्शन लेना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड ये है कि यहाँ पे जो आने वाले हैं सब्जेक्ट वो इंग्लिश आने वाले हैं, इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस आने वाला है, और साइंस में जो आपकी 12th स्टैंडर्ड की साइंस है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
ये तीनों मिला के 50 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हर एग्ज़ाम से पेपर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, इसकी प्रिपरेशन भी काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। हर एग्ज़ाम जैसी इसकी प्रिपरेशन ना होती है, ना कि हर एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए काफ़ी ये डिफरेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक अलग अलग जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ से आप बुक ले सकते हैं। और अगर हमारे थ्रू आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर 100 से प्लस स्टूडेंट होते हैं तो प्रिपरेशन इसके लिए हम करवाएंगे। नोट में देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है देयर सेल वी नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी है कि निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। इफ़ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन विल बी अडॉप्टेड फॉर जनरेशन फॉर मेरिट लिस्ट। तो ये प्रोसीजर है इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इंटरव्यू भी होता है इसका, इसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। पहले तो पेपर फर्स्ट होगा जहां आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमएनएस में। यहाँ पे देखेंगे रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ एडमिशन बीएससी कोर्स एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। जो यहाँ पे दी गई है, पॉलिसी दी गई एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 15% रिजर्वेशन है। ध्यान दें, अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं तो 15% रिजर्वेशन है। एनसीसी, जो एनसीसी कैंडिडेट हैं, जो एनसीसी के कैंडिडेट हैं वो भी विशेष ध्यान दें। अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट है तो 25 सीट उनके लिए रिजर्व है। जी हाँ, 25 सीट टोटल 220 सीट में से 25 सीट उनके लिए रिजर्व है। तो एनसीसी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रॉफिट हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप एनसीसी करे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेशन फॉर्म है एनसीसी स्टूडेंट के लिए। बाकी यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करें तो कोई रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट के लिए नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं। एससी एसटी के लिए 15 सीट्स और एनसीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व है। यहाँ पे ओबीसी के लिए कोई सीट्स नहीं हो, जनरल में इंक्लूड किया जाए। इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात कर लेते हैं। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी अप्लाइड वाइल प्रिपेयरिंग द कंबाइंड मेरिट लिस्ट ओनली। कंबाइंड मेरिट लिस्ट में जो रिजर्वेशन है वही ये अप्लाई होगा। टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो टेस्ट सेंटर इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में टेस्ट सेंटर रहता है। जितने भी सिटी है यहाँ पे पूरा टेस्ट सेंटर रहता हुआ है। हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जब इसका लिंक आएगा। हालांकि अभी लिंक नहीं आया हुआ क्योंकि 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आया हुआ। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखेंगे जो 2021 का आया हुआ था वो 17 फरवरी 2021 टू 10 मार्च 2021 इसके बीच में एप्लीकेशन फॉर्म आया था। हालांकि 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म लेट हो रहा है, लेकिन उतना भी लेट नहीं हो रहा। अभी देखेंगे कि एबीएमयू की भी काउंसलिंग चल रही है अभी, और जगह पे सीपी नेट की भी काउंसलिंग चल रही है। तो ऑल ओवर इंडिया में भी अभी अलग अलग कॉलेज हैं जिसकी काउंसलिंग चल रही है। बीएससी नर्सिंग की ऑल ओवर इंडिया के थ्रू काउंसलिंग अभी चल रही है नीट के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे जो फॉर्म की फ़ीस है वो 750 रुपये फ़ीस है। सभी कैंडिडेट के लिए फ़ीस है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, सभी के लिए जो फ़ीस यहाँ पे है वो 750 रुपये है। इस फीस को आप पे करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एमएनएस से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो हम आपको बता देंगे। अगर आपको प्रिपरेशन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम लिंक विच इज ऑन डिस्क्रिप्शन बिलो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।